हेलो नमस्कार साथियों। आज से हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा और हम टॉपिक वाइज बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे 5 से 6 दिन के अंदर। सभी क्वेश्चन की हम व्याख्या सहित हल करने वाले हैं और ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग डेली का साइंस का एक वीडियो कराएंगे, उसके बाद में हम जीके स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इससे संबंधित हम रेलवे ने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं सारे देखने वाले हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या सहित देखेंगे। तो क्लास को अंत तक देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आनुवांशिकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है आनुवांशिकी के जनक कौन है। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन द्वारा 1906 में किया गया था। तो आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बैटसन ने किया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का सम्मिश्रण आनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसे हार्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसके दो भाग हैं। एक है खाद्य जिसके अंदर फल, सब्जी, अनाज आते हैं, तथा दूसरा है अखाद्य जिसके अंदर फूल और पौधे के आते हैं के रूप जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिकी तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ हैं। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। कौन करते हैं? कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर है अंगूर की खेती से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं और फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। तो तीनों को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि पूछो मत, तो इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओस्टियोलॉजी के अंदर कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी के अंदर शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्टिमेटिक के अंदर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ये बार बार रिपीट होते हैं तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों को अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखते हैं, इनको नोट कर लेना, ये बार बार रिपीट होते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंदर उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है और ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आँखों का चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है तो इसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं।
सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम की खेती से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करिएगा। तो सेरीकल्चर है रेशम की कीट पालन का अध्ययन, पीसी कल्चर के अंदर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, एपी कल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और एवी कल्चर के अंदर पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इनको। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर संबंधित है रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इथोलॉजी। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। इथनोलॉजी के अंदर मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्त से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी के अंदर वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर के अंदर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है और वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन किया जाता है। तो वायरोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। नेक्स्ट है, मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आकार की जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास से परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी के अंदर पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी के अंदर पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। तो ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी के अंदर इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति के अंदर क्रम विकास अनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी का परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एडाफोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कुछ विज्ञान की शाखा और उससे संबंधित अध्ययन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एडाफोलॉजी के अंदर जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी के अंदर एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है
जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा एंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन से संबंधित है। बायो इकोलॉजी के अंदर प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच ही अंतर संबंधों का अध्ययन है। एस्ट्रोकोलॉजी के अंदर क्रेफिसी का अध्ययन है। डेस्मोलॉजी के अंदर शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी पर शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हेप्टोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी के अंदर अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जीरोएट्रिक्स के अंदर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हेल्कोलॉजी और जीरोएट्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों के अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी के अंदर धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान शरीर के चिड़फाड़ का अध्ययन किया जाता है। सेरो विज्ञान के अंदर नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है जानवरों का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी और एंटोमोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुषी आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार के अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो अर्कोनोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट विज्ञान की शाखाएं और उनसे संबंधित अध्ययन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अर्कोनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी के अंदर कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सोरोलॉजी के अंदर छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंदर कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी के अंदर सर्पों का आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एथनोग्राफी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एथनोग्राफी के अंदर लोगों और संस्कृतियों के
व्यवस्थित अध्ययन है। यह संस्कृति घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एंथ्रोबॉटनी के अंदर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जीवाश्म विज्ञान, जिसे इंग्लिश के अंदर पैलियोटोनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। नृविज्ञान के अंदर मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान के अंदर मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान जड़ी बूटियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, तो ये जीवाश्मों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान के अंदर पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक की शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के बीमारी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। क्या कहा जाता है? कर्क रोग। अस्थि सुशीलता के अंदर यह उम्र संबंधी विकार है, जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर की कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन उत्पाद नहीं होने के कारण होता है। वक्र संबंधी विफलता, वक्रों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक और वक्रीय विफलता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपसी, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी के अंदर छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो एपीकल्चर, सोरोलॉजी, इक्थियोलॉजी व ऑरेंथोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये है सपने का अध्ययन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओनेरियोलॉजी के अंदर सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैव विविधता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
टैक्सोनॉमी या वर्गीकीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुर में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी का नाम प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो सिस्टमैटिक्सी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास से और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कोशिका, जिसके अंदर हम सिद्धांत, संरचना और कार्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम जंतु कोशिका पढ़ेंगे, उसके बाद में पादप कोशिका पढ़ेंगे। तो क्लास कैसे लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे साथ जुड़े रहेगा। जल्द ही हम बायोलॉजी को ख़त्म करके अगला या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।